इंजेक्शन। ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है? अगर सीक्वल इंजेक्शन आपको पता है, एसक्यूएल इंजेक्शन तो उसी का भाई है। कैसे कह सकते हैं कि इसके अंदर क्वेरी आप जो पुट करते हैं, पैरामीटर्स आप बोल सकते हैं कि जब इनपुट वैल्यू के तौर पे आप पुट करते हैं, तो अगर वेबसाइट आपके पैरामीटर इनपुट पे एरर शो करती है, देन वी कैन से दैट एसक्यूएल इंजेक्शन वनरेबल है। ठीक है, एरर शो करती है। बट ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या होता है? एरर शो नहीं होता। आप जो भी इनपुट पुट करते हो, पैरामीटर पुट करते हो, वो एक्सेप्ट हो जाएगा, बट रिटर्न में एरर शो नहीं करेगा। तो ये ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन का एक पार्ट है। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि कौन कौन से पैरामीटर्स आप यूज करते थे। ठीक है ना। तो आइए चलो प्रैक्टिकल के साथ देखते हैं कैसे ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन हो सकता है। ठीक है। सो इसके लिए हमको चाहिए DVWA और SQL मैप। लिनक्स के अंदर काली ऑपरेटिंग सिस्टम में हम यूज़ करेंगे और शो करेंगे कैसे ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म होता है। उसके बाद कैसे डेटाबेस को एक्सेस करना, वो तो आपको पता ही है। वो सीक्वल इंजेक्शन और ब्लाइंड दोनों में सेम ही है, इसीलिए हम SQL मैप का यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बर्ब शूट क्यों? क्योंकि हमको DVW चाहिए। तो पहले हम देख लेते हैं ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन पे पैरामीटर कौन कौन से रन करते हैं। ठीक है ना। ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन, स्पेलिंग मिस्टेक सॉरी, सेम एज SQL इंजेक्शन की तरह है, बट कैन नॉट डिस्प्ले एन एरर, कांट शो एन एरर वाइल एंटरिंग द इनपुट। आप बोल सकते हो while accepting parameters। मान लो 1 कोमा और है, 1 है। ठीक है ना। ये सारी ये मेरे वनरेबिलिटीज फाइंड करने के लिए मेथड है। ठीक है ना। 1 कोमा और मॉन इक्वल टू 1 हैश है, ETC टाइप। ये सारे पैरामीटर्स जो है एक्सेप्ट करेंगे। अगर ये वनरेबिलिटी एरर शो करती है तो ब्लाइंड नहीं है, अगर शो कर देती है, सॉरी शो करती है तो ब्लाइंड है, नहीं करती तो मेरी माई मिस्टेक। इनपुट बटन है, सबमिट बटन है। इनपुट वैल्यू के लिए आपको बॉक्स दिया गया है जहां पे आप इनपुट वैल्यू पुट करते हो। एक एक करके देखते हैं। अगर मैं कोमा पुट करता हूं और सबमिट क्लिक करता हूं तो क्या ये एरर शो करती है? यूजर आईडी इज मिसिंग। ये एरर नहीं है, मिसिंग है। डेटाबेस के अंदर अगर एग्जिस्ट हो गया और मेरा एरर एक्सेप्ट कर लिया तो ये वनरेबल है। जैसे मैंने 1 किया तो 1 कोई एरर, 1 पैरामीटर्स नहीं है, 1 कोमा पैरामीटर्स है। अगर इसमें अगर यूजर आईडी एग्जिस्ट आ गया तो दिक्कत वाली चीज़ है। लेकिन यहाँ पे यूजर आईडी मिसिंग आया, मतलब मेरा पैरामीटर नहीं एक्सेप्ट किया। अब 1 कोमा और इक्वल टू 1 हैश अगर मैं पुट करता हूं तो क्या ये मेरा पैरामीटर वनरेबल एक्सेप्ट करता है? तो एग्जिस्ट बताएगा। यस, यूजर आईडी एग्जिस्ट इन द डेटाबेस, तो मतलब मेरा पैरामीटर शो कर दिया। तो DVWA एसक्यूएल इंजेक्शन ब्लाइंड का एक प्रकार है जहां पे डेटाबेस को हम एक्सेस कर सकते हैं DVWA के थ्रू, ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन। बस इतना ही था। बाकी का जो काम काज है वो सीक्वल इंजेक्शन के टाइप ही है। फॉर एन एग्जाम्पल ID इक्वल टू 1 लिखता हूँ और बर्ब शूट ऑन कर देता हूँ मैं, ताकि हमको पता चले, इंटरसेप्ट करे कि क्या चाहिए हमको। अब मैं सीक्वल इंजेक्शन स्टार्ट करूँगा, SQL मैप स्टार्ट करूँगा, क्योंकि हम अब डेटाबेस फाइंड हो चुका है, वनरेबल फाइंड हो चुका है। अब उसको डेटाबेस एक्सेस करना है, इसीलिए मैंने इंटरसेप्ट ऑन किया। तो सीक्वल मैप को मैं ऑन करता हूँ। सीक्वल मैप -u का मतलब URL, और डबल इन्वर्टेड कोमा में रेफर सेक्शन के अंदर जो भी मेरा डेटा होगा उसको पूरा मैं कॉपी करूंगा और रेफर सेक्शन जो है वो मैं पेस्ट कर दूंगा वहां पे URL के अंदर। ओके, जस्ट लुक एट मी। और मैं ये क्लिक कर देता हूं और मैं कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाके URL के सेक्शन में मैं इसको कॉपी टू क्लिपबोर्ड, पेस्ट टू क्लिपबोर्ड कर देता हूँ। फिर उसके बाद कुकी आती है, तो -कुकी
डबल इनवर्टेड कोमा में कुकी सेक्शन के अंदर जो भी डेटा होगा वो मैं पूरा पुट करूंगा, चाहे वो सिक्योरिटी लेवल हो, चाहे वो टोकन हो, सेशन टोकन हो, सब कुछ। तो सेकंड लाइन लास्ट सेकंड में है सिक्योरिटी लो, और वहां पे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं मैं कुकी सेक्शन के अंदर। अब मुझे डेटाबेस फाइंड करना है तो हाइफन डीबीएस में मैं लिख दूंगा, क्योंकि मुझे डेटाबेस फाइंड करना है। डेटाबेस के बाद टेबल आता है, फिर उसके बाद कॉलम आती है, ये पाथ है। किसी को ऐसा लगे कि डेटाबेस पे डायरेक्ट कॉलम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, तो एक बार ट्राई करके देख लेंगे, ताकि आपके दिमाग का डाउट क्लियर हो जाए। सो इसमें थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि डेटाबेस फाइंड होने में थोड़ी दिक्कत लगती है, धीरज रखती है। सो हम देखेंगे कैसे अगर ये एक्सेप्ट कर लेता है तो क्या क्या डेटा निकलता है, कितने डेटाबेस फाइंड हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन स्कीमा तो निकलेगा ही निकलेगा, हर एक डेटाबेस में होता है, ये आपको याद रखना है, इंफॉर्मेशन स्कीमा होता ही है। अब इसका कोई काम नहीं है, मैं ऑफ कर देता हूं, वापस से चला जाता हूं टर्मिनल पे। यहाँ पे आर यू रियली श्योर दैट यू वांट टू कंटिन्यू? यस आई वांट टू कंटिन्यू, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, मैं आगे बढ़ूंगा। यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, पेलोड आईडी इज इक्वल टू 1 जो है हमारा एक्सेप्ट हुआ, और आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 डेटाबेस फाइंड हुए हैं, DVWA एंड इंफॉर्मेशन स्कीमा। इंफॉर्मेशन स्कीमा तो पता ही आपको, अब DVWA नाम का डेटाबेस हमें फाइंड हुआ है। तो चलिए अब डेटाबेस के अंदर डिटेल निकालते हैं। आधा ही स्टेप जाऊंगा, बाकी आपको फाइंड करना है, कि आपको सीक्वल इंजेक्शन आता है। सो DBS में जाके मैं पहले इसको साइज कम कर देता हूँ, DBS साइज कम कर देते हैं थोड़ा, ताकि राइट साइड का DBS पोर्शन आपको दिख जाए। अब यहाँ पे डायरेक्ट एक बार कॉलम पुट करने की ट्राई करते हैं कि भाई कैसे, अगर डायरेक्ट कॉलम लिखें तो क्या डायरेक्ट कॉलम आ सकता है। डेटाबेस फाइंड हो गया, तो -D करके फिर ट्राई करेंगे। -D के बाद डेटाबेस का नाम भी लिखना है। एक बार ट्राई करते हैं कॉलम के अंदर कॉलम आता है कि नहीं। अगर आ जाता है तो हमको कोई टेबल फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आपका जो डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। सो वेट करते हैं, आएगा धीरे धीरे प्रोसेस करेगा। यस आई वांट टू कंटिन्यू, मैं वाई करूंगा, वाई करने के बाद आगे बढ़ता हूं। और यस करूंगा मैं, मिसिंग टेबल पैरामीटर क्रिटिकल, तो मतलब हमको टेबल पैरामीटर यूज करना ही है। तो कॉलम का जो हमारा कमांड जो था वो हमको अब डिलीट करना पड़ेगा। ओके मिसिंग टेबल पैरामीटर है, तो हमको कॉलम का जो कमांड है वो डिलीट करना पड़ेगा, और वहां पे टेबल्स लिखने पड़ेंगे। सो TABL यस। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब देखते हैं कौन कौन से टेबल अंदर अवेलेबल हैं। यस तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 टेबल अवेलेबल हैं, गेस्ट बुक एंड यूजर्स। यूजर्स के अंदर सारा यूजर के ID पासवर्ड का डेटाबेस भी मिल सकता है। सो टेबल्स के बाद हम चाहिए हमको कॉलम। अब मैं यहाँ तक ही रखता हूँ, आपको इसके बारे में आगे पता ही है, बाय डिफॉल्ट आप प्रैक्टिस कीजिए। सीक्वल इंजेक्शन का जो कामकाज है वो सेम पर्सपेक्टिव से यहाँ पे ब्लाइंड में भी काम करेगा। ब्लाइंड का जो सिर्फ कंसेप्ट था ये था कि आपका जो पैरामीटर इनपुट पैरामीटर ऑफ इनपुट वैलिडेशन आप दे रहे हो वो एक्सेप्ट तो कर लेगा, लेकिन एरर शो नहीं करेगा, ठीक है ना। सो ये था ब्लाइंड और सीक्वल के अंदर का डिफरेंस, दैट्स इट, इतना ही था। सो